देखो सविता बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ। सोमपाल को मरे हुए पूरे 3 वर्ष हो गए हैं और मैं कब तक तुम्हारी जिम्मेदारियों को उठाता रहूंगा। मैं ये चाहता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरे सर पर भी मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, उनको भी देखना है मुझे। लेकिन चाचा जी, मैं जाऊंगी कहाँ? वो सब मुझे नहीं पता कि तुम्हें कहाँ जाना है, लेकिन तुम मेरे घर से अब चले जाओ। ठीक है चाचा जी, जैसी आपकी मर्जी। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है सबकी तरह। सब कहते हैं मैं यतीम हूँ, पढ़ नहीं सकता। मेरे पापा नहीं है इसलिए। नहीं मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। और तू ना लोगों की बातों को अपने दिल पे मत लिया कर। मैं पढ़ाऊंगी तुझे, तू चल मेरे साथ। ठीक है माँ। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते नमस्ते। अरे सविता तू आजा, बैठ जा। और कैसा आना हुआ सविता? प्रधान जी, मैं कह रही थी मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने बेटे की पढ़ाई करनी है। मैं मेहनत मजदूरी करके चुका दूंगी तुम्हारा कर्जा। माना सविता, रोते नहीं है। इन हाथों से मेहनत करेगी तू? ये हाथ तो प्यार करने के लिए हैं। छोड़िए प्रधान जी, ये आप क्या कर रहे हो? अरे तुम तो इस गांव के मालिक हो, अन्नदाता हो, और तुम ही मेरी इज्जत के साथ खेलोगे तो कोई भी गरीब आदमी तुम जैसे बड़े आदमियों पे विश्वास नहीं करेगा, उनका भरोसा टूट जाएगा। रहने दे माँ, मुझे नहीं पढ़ना। और मुझे नहीं चाहिए ऐसी पढ़ाई जो मेरी माँ की इज्जत नीलाम कर कर मिले। चल यहाँ से। प्रधान जी, तुम्हें ना आज एक माँ श्राप देती है। भगवान तुम्हें बद से बदतर मौत देगा, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। माँ चलना यहाँ से। मैं कमाऊंगा आज से पैसे, मैं बनूंगा तेरा सहारा। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आओ बेटी आओ, इनसे मिलो। ये हैं खाता गांव के रवि कुमार, मैंने इनको बुलाया है। और हाँ, ये भी तुम्हारी तरह हालातों के मारे हुए हैं, और एक इनका बेटा है अपनी जेल की तरह, और ये तुमसे शादी करना चाहते हैं। तुमको बहुत खुश रखेंगे ये, मेरी इनसे बात हो चुकी है। देखिए, इस दुनिया में एक अकेली औरत के लिए खाने के लिए ठोकरें और भुगतने के लिए दर्द बहुत है। इस दुनिया में प्यार करने वाले कम, शरीर को नोचने वाले कमीने बहुत मिल जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अपना आगे का जीवन एक साथ बिताएं, क्योंकि आपके पति की तरह मेरी बीवी मुझे 2 साल पहले छोड़ के जा चुकी है। बेटा जैल, क्या हुआ? तो क्यों आ गया वहां से? क्या बात है? माँ, मत करो ना ये शादी। इन लोगों से बोल दो मैं अपनी माँ का हिस्सा नहीं करूंगा। लेकिन बेटा, वो तुझे पापा की तरह प्यार देंगे, और मैं तेरा बोझ कब तक उठाऊंगी अकेली? क्या माँ, मैं आपके लिए बोझ हूँ? ठीक है माँ,
कर लो आप शादी, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। जैल, मान जाना। इतनी जिद क्यों कर रहा है तू? तुझे मेरी कसम। ठीक है माँ, अगर आपकी ये इच्छा है तो आप कर लो शादी, पर मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं यहीं दादा के पास रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। चाचा जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन जैल हमारे साथ जाने को मना कर रहा है। हमारे साथ जाने को मना कर रहा है? चलो कोई बात नहीं, अभी वो बच्चा है और शायद वो अभी गुस्से में है। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो खुद के खुद हमारे पास आ जाएगा। और बात रही उसके खर्चे की, तो खर्चा हम चाचा जी के पास भिजवा दिया करेंगे। अब तो सब कुछ ठीक है। हाँ फिलहाल तो ठीक है। तो अब ऐसे खुशी के मौके पर क्यों देर की जाए, चलो कोर्ट में। जैसी आपकी इच्छा चाचा जी। क्यों बहू, ठीक है चाचा। चलो फिर चलते हैं। चलिए। लीजिए माँ आपका। खुश रहो बेटा, आज तुमने अपनी जान पे खेल के मेरा बैग बचा दिया। धन्य है वो माँ जिसने आपको जन्म दिया। बस माँ जी बस, सबकी माँ एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों की माँ अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों को छोड़ देती है। छोड़ देती हैं? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। कुछ नहीं माँ जी, बस माँ जी आप एक बात बताएंगी, आपके घर में आपका बेटा या आपकी फैमिली में कोई है नहीं जो आप इतनी दोपहरी में ये बैग लेकर खुद आ रही हैं? कुछ नहीं बेटा, हालातों की मारी हुई हूँ। वो कहते हैं ना कि औलाद का श्राप उड़कर लगता है। मैंने भी एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया था बचपन में, और मैं तो ये भी नहीं जानती कि उसका बचपन कैसे गुजरा होगा। बस यही दुआ करूंगी भगवान से कि वो जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो, भगवान उसे हमेशा खुश रखे। क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो बेटा? कुछ नहीं माँ। माँ? क्या कहा तुमने? माँ? आपको देखा तो माँ कहने का दिल किया। क्या मैं आपको एक बार गले लगा सकता हूँ? चलिए माँ जी, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, आइए मेरे साथ। वैसे बेटा तुमने नहीं बताया कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? क्या करेंगे माँ जी जानकर? आइए महारानी आइए। हरामखोर, कहाँ थी अब तक? बाजार से आने में इतना टाइम लगता है? वो मैं... चुप, एकदम चुप। अपने आप तो 3-3 टाइम खाना खाती है और हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। हम सुबह से यहाँ भूखे मर रहे हैं और आप अब आ रही हैं। और ये कौन है? ओह, तो बुढ़ापे में तूने नया आशिक पटाया है। जुबान संभाल कर बात करिए, बीवी है वो आपकी। ए, तू रट। तू होता कौन है हम दोनों के बीच में आने वाला? और तूने मेरा गिरीबान पकड़ा। तू शायद अभी मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अरे तुम जाओ यहाँ से, ये तो ऐसे ही करते हैं। नहीं माँ जी नहीं, मैं आपको इस नीच के पास छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आप मेरे साथ चलिए मेरे घर माँ जी। ए,
तू होता कौन है इसे यहाँ से ले जाने वाला? और तू जानता है मैंने इसे इसके चाचा से पूरे 5 लाख रुपए में खरीदा है, और तू इसको यहाँ से क्यों लेके जाएगा? यही के ये ख्याल लगती है। बस बहुत हुआ। अब अगर इनके बारे में आपने एक शब्द भी और बोला तो आपकी शक्ल का वो असर करूंगा कि पहचाना नहीं जाएगा। चलिए माँ जी। बैठिए माँ जी। बेटा, तुझसे एक बात पूछूं? पूछो ना। तू कौन है? जब भी तू मेरे सामने आता है ना, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है, मेरी ममता डोलने लगती है। अपने बेटे को नहीं पहचाना माँ? मैं आपका वही बेटा जिसे 10 साल पहले आपने खुद से दूर कर दिया था माँ। क्या तू मेरा बेटा है? हाँ माँ, मैं वही बेटा हूँ आपका। तू कहाँ चला गया था? तूने एक भी बार अपनी माँ से मिलने की कोशिश नहीं की। तुझे पता है मैं कैसे रही तेरे बिना? पता है माँ, सब पता है। जब आप मुझे छोड़कर चली गई थी ना माँ, एक पल के लिए भी मेरा दिल नहीं लगा। हर पल बस आपको याद करता था। लगता था कि आपको जोर से गले लगा लूं। आपको पता है माँ, आपको जाने के बाद मैंने हमेशा आपकी पूजा की है माँ। आपकी तस्वीर अपने भगवान की जगह लगा के रखी है माँ। और जब भी आपकी याद आती थी ना, मैंने हमेशा उससे बात की है माँ। आपकी बहुत याद आई माँ। लेकिन तू पढ़ा लिखा नहीं, तूने कोई नौकरी नहीं की। कैसे करता माँ, कैसे करता? आपके पति जो पैसे भेजते थे, चाचा उसे शराब और जुए में उड़ा देते थे। लेकिन मुझे इस बात का 1% भी गम नहीं था माँ। दुख था तो सिर्फ एक बात का कि मेरी माँ मुझसे दूर थी, बहुत दूर। तो फिर तू आया क्यों नहीं मेरे पास? मेरे जमीर ने मुझे आने नहीं दिया माँ। तुमने पैसों के अलावा एक चिट्ठी तक नहीं भेजी मुझे कभी। मैं कैसे आता माँ? मुझे नहीं पता था माँ कि आप मुझे वहां इतना याद करती हो, मुझसे इतना प्यार करती हो, और वो आपके साथ इतना गंदा व्यवहार करता है माँ। मुझे नहीं पता था माँ। क्या मिला तुझे मेरे बच्चे इस दुनिया में आकर? दर्द और ठोकरों के सिवा। माँ मिली मुझे। माँ लेकर पैदा हुआ था इस दुनिया में, और माँ ही लेकर आया हूँ माँ। मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए माँ, कुछ नहीं चाहिए माँ।